समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? प्रकाश का परिवर्तन का नियम क्या होता है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जिस सोर्स से लाइट आ रही है उस सोर्स से लाइट एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या प्लेन सरफेस पर पड़ने के बाद एक दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इट मीन्स कि यहाँ से जो लाइन आ रही है वो हमारी रेज बन जाएगी इंसिडेंट रे, और जो सरफेस से टकराने के बाद दूसरे डायरेक्शन में मुड़ रही है वो हमारी बन जाती है रिफ्लेक्टेड रेज। तो जब ये आपस में एक जगह से आकर दूसरी जगह मुड़ जाती है तो इन तीनों का पॉइंट एक ही जगह बनता है। अब बीच में ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है जो हमारी इंसिडेंट रे और नॉर्मल रेस के बीच बनने वाले एंगल को इक्वल हिस्सों में बांटता है। मतलब ये एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने बीच में से ड्रॉ करी है ताकि आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में डिफरेंस समझ सके। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से रेस दूसरी जगह रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है। तो जिस पॉइंट पे ये डायरेक्शन चेंज कर रही है वहां से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ करा है, यहाँ एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, काल्पनिक रेखा बनाई गई है। अब यहाँ से आप देखिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही पॉइंट पे बनते हैं। एक ही पॉइंट पे बनने का रीजन है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, थोड़ी दूर से हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे पड़ रही है उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे भी शुरू होगी और ये तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। दूसरा लॉ ये बोलता है कि यहाँ पर इंसिडेंट रे का जो एंगल बन रहा है, मतलब ये जिस एंगल से मुड़ रही है उसी एंगल से ये टकराकर वापस रिफ्लेक्ट भी होगी। इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट का कोण रिफ्लेक्टेड कोण के बराबर होगा। जितने एंगल से नीचे की तरफ आ रही है उतने ही एंगल से टकरा के दूसरी डायरेक्शन में भी जाएगी। लेकिन इसका भी एक पीछे रीजन है, अगर ये प्लेन सरफेस है तो ही आपका इंसिडेंट रेज रिफ्लेक्टेड रेज दोनों का एंगल इक्वल होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई आपके पास रफ सरफेस है और फिर इसमें आप चाहते हो कि रेज जो आ रही है उनका एंगल इक्वल हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। रफ सरफेस में इंसिडेंट रेज का एंगल चाहे जो भी हो, रिफ्लेक्टेड रेज का एंगल चेंज हो सकता है, वो इंसिडेंट रे के इक्वल नहीं होगा।